बच्चों, मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम आपके पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के 14वें पाठ के अनुवाद के साथ प्रस्तुत हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है आर्यभट्ट है। प्यारे बच्चों, यह पाठ भारत के महान गणित शास्त्री और ज्योतिषी आर्यभट्ट के जीवन पर आधारित है। तो आइए अनुवाद शुरू करते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में जाकर अस्त हो जाता है, ऐसा संसार में दिखाई देता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत सूर्यो गतिशील इति। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। सूर्य अचल है अर्थात स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है जो अपने अक्ष पर घूमती है। अब यह सुस्थापित सिद्धांत है अर्थात सभी इस सिद्धांत को मानते हैं। सिद्धांतो अयम प्रथमेन येन प्रवर्तितः। यह सिद्धांत सबसे पहले जिसके द्वारा दिया गया स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट है। वह थे महान गणित शास्त्री और ज्योतिषी आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है परंपरा से प्रचलित इस अंधविश्वास का उन्होंने खंडन किया। तेन उदाहरितम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति। उनके द्वारा उदाहरण दिया गया कि गतिशील नौका में बैठा हुआ मनुष्य नौका को स्थिर अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य पदार्थों को गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथिवीं स्थिराम अनुभवति सूर्यादि ग्रहान् च गतिशीलान वेत्ति। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। 476तमे ख्रीष्टाब्दे आर्यभट्ट जन्म लब्ध्वा नीति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। उन्हीं के द्वारा लिखे हुए आर्यभट्टीय ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः है। यह ग्रंथ उनके द्वारा 23 वर्ष की आयु में लिखा गया। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से भी पता चलता है कि पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेदशाला थी। प्यारे बच्चों, वेदशाला ऐसी जगह होती है जहाँ पर ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्र में वासीत। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है, जहाँ संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वस्ति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते थे, अर्थात शगुन और अपशगुन में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति। गणितीय पद्धति से की गई गणना के आधार पर ही उन्होंने बताया कि ग्रहण का कारण राहु और केतु नाम के दो राक्षस नहीं हैं। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहाँ तो सूर्य, चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। सूर्यं परितः भ्रमन्त्या पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद ग्रहणम भवति।
सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के चंद्रमा के घूमने के रास्ते से संयोग के कारण ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापते पातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने से पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांतः उपेक्षितः। उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। स पंडितम मन्यानाम उपहास पात्रम जाता है। वह अपने आप को बड़ा विद्वान समझने वाले लोगों के लिए उपहास के पात्र बन गए, अर्थात उन लोगों ने आर्यभट्ट का मजाक उड़ाया। पुनरपि तस्य दृष्टि काला अतिगामिनी दृष्टा। फिर भी उनकी दृष्टि समय के पार देखने वाली थी, अर्थात वे बड़े दूरदर्शी थे। आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें और उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयाया गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और वैज्ञानिक परंपरा के वह एक शिखर पुरुष थे, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष थे। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का अनुवाद समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।